और क्या हालचाल भाई लोग। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो आज अपन बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि टॉपिक अभी मार्केट में तो भाई बहुत ताज़ा है और काफ़ी एक्साइटिंग है कि लिवरपूल लिवरपूल को खरीद रहे हैं मुकेश अंबानी, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो ये इस पे तो आर्टिकल इतने ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, इतने ज़्यादा न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं इंडिया में, तो तुम बात ही छोड़ दो। हर दूसरा आर्टिकल्स मुकेश अंबानी पे कि मुकेश अंबानी लिवरपूल के को खरीदने जा रहे हैं। इवन इंडिया में क्या, इंडिया से बाहर के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं। तो जब ये शुरुआत में न्यूज आया था कि एफएसजी ग्रुप, जो कि फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप कहलाते हैं, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि ऑन करती है किसको, लिवरपूल को, इनके ऑनर है ये जब बेचने की बात आई तभी से न्यूज आने लगी थी कि मुकेश अंबानी इंटरेस्टेड है। मुझे लगा चलो उस टाइम पे जब शुरुआत में न्यूज आई तो मुझे लगा नहीं यार, ये इसमें सच्चाई नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन से, 2-3 दिनों से तो भाई दबा के न्यूज छप रहे हैं, इस पर दबा के ही न्यूज छप रहे हैं। अब न्यूज़ तो जैसे जैसे तो छपेंगे नहीं। और तो तुम्हें पता है ना भाई कि फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप वो ग्रुप है जो कि यूएस बेस्ड, और इनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लिवरपूल में था, जो कि उन्होंने 2010 में ही लिवरपूल को ओन करा था। उन्होंने उस टाइम पे 344 मिलियन में खरीदा था। उस टाइम पे 344 मिलियन में खरीदा था। अभी तो भाई लिवरपूल के जो वैल्यू है ना, वर्ल्ड के, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, वर्ल्ड के चौथे नंबर पे वैल्यू रखती है लिवरपूल। और कुल मिला के वैल्यू है $4.45 बिलियन। तुम सोचो कहां एफएसजी ने लिवरपूल को $344 मिलियन में खरीदा था, आज कहां $4.5 बिलियन हो गया। तो बहुत ज्यादा का गैप है। तो और ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी पहली बार इंटरेस्टेड दिखाया। जो है 10 में जब एफएसजी ग्रुप ने खरीदा था, उस टाइम पे भी मुकेश अंबानी ने इंटरेस्ट दिखाया था। उस टाइम पे भी वो बिडिंग में थे, लेकिन एफएसजी उस टाइम पे जीत गई बिडिंग और उन्होंने क्लब ले लिया। और अभी और उस समय और अभी में बहुत ज़्यादा का अंतर आ गया। और ऐसा नहीं कि एफएसजी ने कोई खराब करा उनके लिए। लिवरपूल काफ़ी अच्छा करी उनके टाइम पे, उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीते और ईपीएल भी जीते। लेकिन अब देखो बात यही आ गई है कि क्या ये वाकई में न्यूज़ सही है। तो देखो, अब ऐसे तो चिंगारी भड़कती नहीं है, चिंगारी आ रही है, मतलब कुछ तो बात है तभी तो आ रही है। क्योंकि अभी केवल एक ही लिवरपूल ही नहीं है जो कि मार्केट में बिकने के लिए, इंटर मिलान भी है जो कि इटली के बहुत बड़ा क्लब है। लेकिन इंटर मिलान में तो मुकेश अंबानी का नाम जुड़ा नहीं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ है इधर, तभी तो नाम जुड़ रहा है मुकेश अंबानी का इधर। तो देखो अब बात आती है कि कितना ज़्यादा चांस है कि मुकेश अंबानी इसको खरीद सकते हैं। पहले तो मुकेश अंबानी भाई बहुत रिच बंदा है भाई, 8वें नंबर पे आता है वर्ल्ड रिचेस्ट में। तो और उनके कंपटीटर बहुत सारे हैं मिडल ईस्ट से, तो भाई हर जगह ही रहते हैं मिडल ईस्ट के भाई। उनकी तो क्लब ही है एक, मैन सिटी है, और बहुत सारी क्लब वो ओन करते थे। मिडल ईस्ट से तो उनको भिड़ना ही पड़ेगा। और यूएस वाले इन्वेस्टर तो हर जगह देखते हैं, उनको लेना ही लेना होता है। जैसे चेल्सी अभी मार्केट में थी, उसको यूएस के किसी बिलियनर ने खरीदा है। तो एक मिडल ईस्ट और यूएस, इनसे दो लोगों से टकराना पड़ेगा इनको, क्योंकि एक एक नाम आ रहा था, उनका नाम था जिम रैटक्लिफ, जो कि ब्रिटेन के ही बिलियनियर हैं। बट उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं रेस में नहीं हूं, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ज़्यादा चांस था, क्योंकि फैंस भी चाहेंगे कि कहीं वहीं के ही कोई ऑनर हो जो कि इसको टेक ओवर करे लिवरपूल, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं नहीं ले रहा। उनका ऑलरेडी एक क्लब है फ्रांस लीग वन में, जो कि नीस क्लब है, जो कि खेलती है टॉप टियर फुटबॉल में, जिधर पीएसजी खेलता है। तो उनका यही कहना है कि मैं उन्हीं को बढ़ाएंगे आगे, उन्हीं उसी क्लब के लिए अच्छा करेंगे, मेरा कोई इधर इंटरेस्ट नहीं है। तो वो तो खत्म हो गया। मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि चाहे मुकेश अंबानी खरीदे, चाहे मिडिल ईस्ट के कोई बिलियनर खरीदे, चाहे यूएस के बिलियनर खरीदे, लेकिन चांसेस ज़्यादा मुकेश अंबानी की, इसलिए क्योंकि मुकेश अंबानी, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे आईएसएल स्टार्ट हुआ, मुकेश अंबानी का कितना बड़ा हाथ है। और रिलायंस ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि ये खरीद लें। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें हमें हम हमको क्या फ़र्क पड़ता है यार। हमें एज ए इंडियन, हम लोग तो प्यार करते हैं इंडियन फुटबॉल से, तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो देखो ऑब्वियसली बहुत होगा। और आजकल दिन भी अच्छा चल रहा है। इंग्लैंड का पीएम भी इंडियन ही डेसेंट का बना है, ऋषि सुनक। तो भाई देखो फ़ायदा क्या होगा अगर लिवरपूल को खरीद लेती है कौन, रिलायंस, मुकेश अंबानी खरीद लेते हैं, तो इसको ऑनर कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मुकेश अंबानी। अगर मुकेश अंबानी को थोड़ा भी प्यार इंडियन फुटबॉल से है, क्योंकि स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो खरीदना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हें पता है ना, कोई भी क्लब, कोई भी सीजन स्टार्ट होता है, कोई भी सीजन स्टार्ट हुआ, अभी चलो ईपीएल चल रहा है, तो ईपीएल से पहले फ्रेंडली खेला जाता है। तो फ्रेंडली खेलने से पहले
कुछ जो क्लब्स होते हैं बड़े बड़े किसी कंट्री में जाकर प्रमोशन के लिए, ऐड के लिए वहां पे जाके खेलती हैं। जैसे पीएसजी का जब सीजन स्टार्ट हुआ था फ्रांस लीग 1 में, तो उससे पहले वो जापान गए थे, जापान 3-4 मैच खेले। तो अगर इंडिया को ऑनर रहेगा तो ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली अगर मुकेश अंबानी चाहेंगे, क्योंकि वो मालिक है, उनके पैसे लगे हैं, तो भाई जो चाहेंगे वो करेंगे। आराम से वो लिवरपूल इंडिया में आके खेल सकती है। और तुम्हें पता है ना, लिवरपूल का फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भाई ईपीएल की फैन फॉलोइंग तो बात ही मत करो, इतना इतना ज़्यादा है। जितने इंडियन नेशनल टीम के फैंस नहीं उतना तो भाई यूरोपियन फैंस है, इधर फुटबॉल फैंस है। तो वो चीज़ें क्रिएट हो सकती है कि वहाँ का अगर यहाँ फ्रेंडली मैच खेलें, क्योंकि ये होता है जैसे कि पीएसजी गई जापान में, बहुत सारी जाती है, सिंगापुर में, बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं प्रमोशन के लिए, तो इंडिया में आ सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। साला जैसे प्लेयर, वेन डेजैक जैसे प्लेयर इंडिया में आएंगे भाई, बहुत बड़ा बात हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। और इवन ये भी होगा कि अब तो मालिक मुकेश अंबानी रहेंगे, तो यहाँ से कुछ प्लेयर जो इंडियंस प्लेयर हैं जो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, और इससे प्रमोशन भी मिलेगा। तो जिससे कवर करा जा रहा है ना इधर की इंडियन मुकेश अंबानी खरीदना चाहते हैं लिवरपूल को, तो ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी होगा। हमारा जो जो ग्रिप है इंडिया के बिलियनियर का, चाहे इंडियन लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे प्रमोशन मिलेगा इंडिया में भी, और लोग और फुटबॉल की तरफ इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर कोई बंदा इंडिया खरीद रहा है, $4.4 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, तो भाई कोई तो बात है तब ना, कोई तो बात है तब ना, लोग इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। तो फायदा देखो बहुत होगा। वो तो मुकेश अंबानी पर डिपेंड करता है, लिवरपूल कि जो पूरी बोर्ड है उन पर डिपेंड करता है। अब ऑनर है तो ऑनर की बात तो सुनना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से फ़ायदा तो बहुत है। अब बात देखो यही सब आ जाती है कि एक्चुअली यहाँ पे देखो बिजनेस तो चलेगा, एफएसजी तो उन्हीं को बेचेगी जहाँ उनका फ़ायदा होगा। वो तो कहने वाली बात है कि जैसे कि एफएसजी, ये भी बात आ गई कि एफएसजी बेचना ही क्यों चाह रही है। $350 मिलियन में 2010 में खरीदा था एफएसजी ने, अब उसकी वैल्यू हो गई है क्लब की $4.45 बिलियन। तो इतना बढ़ गई है, तो बेचना ही क्यों चाहती है, क्या रीजन आ गया? तो देखो उनके हिसाब से रीजन ये है कि अभी अभी से ईपीएल में तुम देखो कि मैन सिटी का बहुत ज़्यादा दबदबा है, उनसे compete करना किसी भी क्लब के लिए नामुमकिन हो रहा है। क्योंकि भैया उनके जो ऑनर है ये मिडिल ईस्ट वाले हैं, भाई उनके पास बहुत पैसे, ठीक है, तो compete करना मुश्किल हो रहा है। उनके साइनिंग्स अच्छे हैं और वो डोमिनेट कर रहे हैं, लगातार ईपीएल जीतते जा रहे हैं। लिवरपूल उनको टक्कर नहीं दे पा रही है। तो ये भी रीजन है कि वो कह रहे हैं कि हमसे ये हो नहीं पाएगा, हम अच्छे अच्छे प्लेयर को साइन नहीं कर पाएंगे, हम compete नहीं कर पा रहे। किससे? मैन सिटी से। और एक ये भी रीजन है, और दूसरा ये भी रीजन है कि तुम्हें पता है कि एक टाइम पे बात चल रही थी कि सुपर लीग स्टार्ट, यूरोपियन सुपर लीग स्टार्ट होने की बात चली। इसमें 7-8-10 बड़े बड़े क्लब खेलेंगे, जैसे लिवरपूल हो गया, चेल्सी हो गया, मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गया, यूवेंटस। इन्होंने एक प्लान बनाया था कि अलग से एक इलीट लीग बनाएंगे, उसमें खेलेंगे। लेकिन यूएफए ने भाई सबको भगा दिया गाली देकर, भाई ऐसा होगा नहीं, मतलब बर्बाद कर दिया उधर कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और ये सबको गाली सुननी पड़ी थी, क्लब जो भी प्लान कर रहे थे, तो वो बंद हो गया। और तो तुम्हें पता है ना, कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी कंपनी होती है, किसी चीज़ को कैसे ट्रीट करती है, बिजनेस ही ट्रीट करती है। तो वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। वो उनको लगा उधर बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन वो चला ही नहीं, वो बंद ही हो गया। बंद क्या हो गया, प्लान ही बना था तब तक कि फैंस पूरे रोड पे निकल गए, तो खत्म हो गया। तो एक रीजन ये भी है कि वो जो चाहते थे वो हो नहीं पाए उधर से, और दूसरा ये रहे कि वो compete नहीं कर पा रहे हैं मैन सिटी से। मैन सिटी के साइनिंग्स बहुत ही अच्छे हैं, शानदार हैं, अभी उधर हालैंड की साइनिंग हुई है। तो ये भी रीजन है उनके हिसाब से। अब यही रीजन है। अब अंदर की बातें एकदम क्या है वो तो मैं बता नहीं सकता, बट उनको बहुत फायदा हुआ। वहां कहाँ $350 मिलियन में खरीदे थे, अब कहाँ इस क्लब की वैल्यू $4.5 बिलियन हो गई है। तो फायदा तो उनको बहुत होने जा रहा है, आराम से बेच के निकलेंगे और कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। और हमारे लिए तो अच्छा है भाई, मुकेश अंबानी खरीदे, 95 बिलियन पूरी नेटवर्थ है मुकेश अंबानी की, उसमें से 4.5 बिलियन निकल भी गए, तो क्या फायदा हो। इतना बड़ा क्लब है भाई, पूरा ऑनफील्ड इतना बड़ा क्लब है लिवरपूल, इतना बड़ा, 4th नंबर पे आता है, 4th 5th जो भी कह लो, मतलब बहुत बड़ा क्लब है। तो भाई ऑब्वियसली, और फायदा इंडियन नेशनल टीम में तो फायदा होगा ही होगा। अगर मुकेश अंबानी चाहेंगे तो प्लेयर भेजे जा सकते हैं, वहां से यहाँ आ सकते हैं, टूर हो सकता है, एडवर्टीजमेंट्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लाइक यहाँ के कुछ प्लेयर को वहाँ कुछ दिन के लिए भेज दे, ट्रेनिंग कर लिए, वहाँ के कुछ प्लेयर को यहाँ ले आए एज ए प्रमोशन। तो फायदा तो है भाई, क्वालिटी तो बढ़ेगी, फायदा तो होना ही होना है अगर मुकेश अंबानी चाहेंगे तो, अगर वो ऑनर होंगे तो। मैं तो चाहता ही हूँ भाई खरीदे। तुम्हें क्या लगता है भाई, ये सही डिसीजन होगा मुकेश अंबानी को खरीदना लिवरपूल की? क्या लगता है, कितना % चांस है कि खरीद लेंगे?
देखते हैं यार, देखते हैं। अब वेट एंड वॉच के मोड में देख ही सकते हैं, अब उस पर क्या ही मैं बोल सकता हूँ। चलो फिर ठीक है यार, तुम्हारा क्या व्यूज़ है इस पर तुम बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।